हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन ओवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन डीआई से आने हैं, जिसमें मैंने एक क्लास दोस्तों डीआई की ली थी, जिसमें मैंने पाई चार्ट को डिस्कस किया था। दोस्तों, आज पाई चार्ट को फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताएंगे। और दोस्तों, आज पाई चार्ट मैंने सिंगल पाई चार्ट के बारे में उस दिन डिस्कशन किया था। आज सिंगल पाई चार्ट भी कुछ रिवीजन करवाऊंगा और डबल पाई चार्ट भी करवाएंगे। दोस्तों, आज हमारा पाई चार्ट खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर से हम बार ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा दोस्तों, लाइन ग्राफ पे आएगा। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ जो बेसिक बातें हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये सर्किल होता है। अगर दोस्तों हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 भागों में दोस्तों इसको मैंने बांट दिया। अगर ये दोस्तों चीजें परसेंटेज में दी गई होंगी तो दोस्तों ये हमारा टोटल कितना बन रहा होगा? 100%। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। दोस्तों, अगर यही चीज हमारी डिग्री में दी हो गई तो दोस्तों हमारा जो एंगल क्रिएट हो रहा होगा टोटल, वो 360 डिग्री का हो रहा होगा दोस्तों। तो जो दोस्तों यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों 1% बराबर कितना होगा? 3.6 डिग्री। आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये हम लोग 100% हम लोगों को इक्वल नहीं करना है। अगर हमको ये याद है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे। अगर यही पूछ देगा कि 15% डिग्री पे कितना कोण बन रहा होगा, तो दोस्तों हम लोगों को अगर याद है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है तो 15% बराबर कितना होगा, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। 3.6 इंटू 15, 15 3 45, 15 छक्का 90, 9 5 14, मतलब कि 54 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो इसी तरीके से आप लोग को ये याद रखना है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। क्योंकि दोस्तों कभी भी हमको डिग्री दे के परसेंट पूछेगा और कभी परसेंट दे के डिग्री पूछेगा। अगर वो डिग्री दे के परसेंट पूछ रहा है तो हम लोगों को 360 डिग्री बराबर जितना भी परसेंट दिया होगा हम लोग इक्वल करना है। फिर वही डिग्री, अगर वही 90 डिग्री बन रहा होगा तो 90 डिग्री बराबर कितना होगा? दोस्तों, ये हमारा 1/4 पार्ट है, तो ये भी 1/4 पार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये 25% के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो परसेंट दे के डिग्री पूछ सकता है और डिग्री दे के परसेंट पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से आप लोगों को ये बातें अच्छे समझ में आएंगी। तो दोस्तों, हम लोगों को जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, तो सीजीएल 3 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है। मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, उन्हीं से आप लोगों का पाई चार्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को फिगर पेज पे नहीं जाना है, चित्र पे मैं क्या लिख रहा हूँ आप लोगों को केवल समझना है। ये दोस्तों इसे पाई चार्ट दिया गया है। ये ए ग्रेड है, ये बी है, सी है, डी है और ई है। 5 ग्रेड दिए हुए हैं। 5 ग्रेड दिए हुए हैं जिनका की परसेंट दिया गया है। ए का जो परसेंट है 30%, बी का 27%, सी का 24%, डी का 11%, ई का 8%। मतलब 30, 27, 24, 11 और 8% दिया गया। इनका अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। दोस्तों, इसमें पूछा है बी और ई से मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम किन 2 ग्रेड्स के हैं। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि बी और ई का जो योग आएगा, इससे जो 54 कम है वो किन 2 ग्रेड्स का है। क्वेश्चन में केवल ये पूछा है। दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं नहीं बैठ जाना, लेकिन आना चाहिए आपको बेसिक भी। दोस्तों, आप लोग को देख लेना है डी का कितना परसेंट है? 27%। और ई का कितना है? 8%। मतलब ये कितना दिया है दोस्तों? 8 7 15 35%। तो दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो 35% से कम तो होगा ही होगा, क्योंकि
अगर हम एक छोटे ऑप्शन से ले लें, लिए ले रहे हैं दोस्तों, हम 20 लिए ले रहे हैं, टोटल योग 20 है, तो 35 का जो 20% निकालेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 7। और अगर इसी का हम लोग निकाल लें कितना, 36% निकालेंगे तो आ जाएगा 7.2। तो 36% निकालेंगे तो 0.2 ज्यादा आएगा, लेकिन हमको निकालना दोस्तों कितना है, कब निकालना है, तो मतलब कि जो हमारी वैल्यू होगी परसेंट में वो कम होगी, तो हम लोगों को सीधा ऑप्शन पे जाना है। मैं बताऊंगा आप लोगों को बेसिक भी, लेकिन जो इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है दोस्तों, ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है सी और ई, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बी और डी, तीसरा ऑप्शन ए और ई, चौथा ऑप्शन सी और डी। इनका दोस्तों परसेंटेज देख लेते हैं हम लोग। इस सी का परसेंट दोस्तों कितना है, 24%, सी का परसेंट कितना है, 8%, मतलब कि ये दोस्तों 32% है। ऑप्शन ये हम लोग इसको होल्ड करेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। बी और डी, बी और डी में आएंगे, डी का हमारा कितना परसेंट है, 27, ई का कितना है 11, मतलब कि 7 1 8 38% दोस्तों कभी भी हो नहीं सकता है। जो कि ए और ई, ए में 30%, ई में 8%, इसमें भी दोस्तों 38% ज्यादा है 35% से, ये भी नहीं हो सकता। सी और डी, सी का परसेंट 24% है, डी का परसेंट 11 है, 24 11 दोस्तों कितना होता है 35% बराबर 35 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि चीजें इक्वल आएंगी और हमको इक्वल नहीं पूछा है, उसने कम पूछा है, तो 32% आ जाएगा। 32, 35 और 32 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 3% का। ये जो टोटल दिया है, इसमें जो टोटल छात्र हैं वो टोटल छात्र कितने हैं, 1800 हैं। 1800 का अगर 3% निकालेंगे, 1800 का 3% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा दोस्तों कितना, 54 कम हो जाएगा। कहने का मेरे मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन में सीधा एक ही ऑप्शन के ऐसा बैठ रहा था जो कम है, हमारा 35 से कम है, और सब 35 या तो एक इक्वल था या 35 से ज्यादा थे, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो तीनों हो नहीं सकते, तो एक बचा, एक हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने हैं, 3 3 6, मतलब कि हमको 6 भाग में बांट लेना है इसको। नंबर 1 बार रेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, सेविंग और मिसलेनियस। रेंट पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, चिल्ड्रन पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, फूड पर 65 डिग्री का कोण बन रहा है, ट्रांसपोर्ट पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, सेविंग पर 40 डिग्री का, मिसलेनियस पर 75 डिग्री का। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। और पूछा क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। पूछा है कि बच्चों की राशि मतलब कि बच्चों की राशि पर कितने डिग्री का कोण बनना है दोस्तों, 70 डिग्री का कोण बन रहा है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पर कितने बन रहा है, 50 डिग्री का कोण बन रहा है। किराए पर दोस्तों कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है। इतनी चीज दोस्तों दी है। तो बोला है कुल कमाई की राशि का कितना प्रतिशत है, कुल कमाई की राशि का कितना प्रतिशत है। वो बोल रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट, जो इतना दिया है कुल कमाई की राशि का कितना है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम 2 रुपए हैं हमारे पास, 1 रुपए हम खर्च कर देते हैं, तो 2 का कितना परसेंट है, 50% है दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो 7 5 12, 12 6 18, 180 डिग्री का कोण बनना है। टोटल कोण दोस्तों कितने का बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। 180 360 का कितना है, आधा है, तो मतलब कि वो
जो इतनी चीजें हैं 180 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट है। जब परसेंट निकालना होता है 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों आ जाएगा 50%। आपको इतना भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप तार्किक सोच सकते थे कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कि 360 डिग्री में से 180 डिग्री घटा देंगे, बचेगा हमारा 180 डिग्री। मतलब कि वो जो आधा खर्च है, आधा एक्सपेंस कर रहा होगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा। इतने पर उसने पूछा था आधा खर्च कर रहा होगा, तो आ जाएगा 50%। चलिए दोस्तों, इसी का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला है विविध पर खर्च किया गया खर्च, विविध पर खर्च किया गया व्यय। विविध दोस्तों क्या होता है, विविध का मतलब मिसलेनियस। मिसलेनियस पर कितने डिग्री का कोण बनना है, मिसलेनियस MIS से डिनोट कर रहे हैं, 75 डिग्री का कोण बन रहा है। बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय दोस्तों कितना है, 70%। चाइल्ड एजुकेशन पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है। व्यय से कितना अधिक है इन रूपी, इन रूपी में दोस्तों पूछा है। आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल कितने का कोण बनता है, आप लोगों को माइंड में बिल्कुल रखना है, आपको पता भी होना चाहिए 360 डिग्री कोण बना है। 360 यहां लिख रहे हैं, 360 डिग्री की दोस्तों वैल्यू दी, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो फैमिली की अर्न्स है, जो फैमिली है उसकी ये वो जो पूरा कमाती है, बचाती है, खर्च कर देती है, जो टोटल है वो 1,08,000 है। कितना है, तो दोस्तों का 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब कि 300 आ जाएगा दोस्तों। 1 डिग्री की वैल्यू 300 आ जाएगी इन रुपी में। तो दोस्तों उसने पूछा है कि मिसलेनियस पे और चाइल्ड एजुकेशन पे कितना अधिक खर्च किया। दोस्तों कितना डिग्री अधिक खर्च किया है, 5 डिग्री अधिक खर्च किया है। दोस्तों 5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, जब 1 बराबर 300 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 300 मतलब कि 1500। इस तरीके से दोस्तों किया, मैं इसको फिर से समझा रहा हूं। तरीका करने का ये था कि मिसलेनियस चाइल्ड एजुकेशन से कितना रुपए अधिक है, इन रुपये पूछा था। टोटल जो उसकी कमाई थी 1,08,000, 360 डिग्री की वैल्यू दी गई थी। 360 डिग्री बराबर 1,08,000, 1 डिग्री बराबर 300, तो 5 डिग्री की वैल्यू पूछा था। 5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1500 रुपए हो जाएगी। एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी में, किराए पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना है। किराए पर खर्च की गई, इंग्लिश में पढ़ ले, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इज शोन इन द फॉलोइंग चार्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। दोस्तों आपको पता होना जो उसने रेंट पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, रेंट पे 60 डिग्री का कोण पर। जब भी दोस्तों परसेंट में हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोस्तों अगर जो उसमें टोटल वैल्यू दी गई होगी उसका कोई रोल नहीं रहता है, उसमें केवल रेशियो का रोल रहता है। रेशियो या डिग्री में दिया हो या परसेंटेज में दिया हो, हम लोग उसी से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों उसने पूछा है जो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है टोटल का कितना परसेंट है। तो दोस्तों हम अगर निकालते हैं ए बी का कितना परसेंट है, तो दोस्तों क्या होता है A बटे B इंटू 100। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये बात आपको पता होगी। क्वेश्चन में केवल दोस्तों यही पूछा है कि जो रेंट है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो रेंट में दोस्तों कितने का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। टोटल को दोस्तों कितना होता है 360 डिग्री इंटू 100। काट देंगे दोस्तों, 6 बार चला जाएगा। 100 में जब डिवाइड करेंगे 100 बटे 6, 16 छका 96 होता है, बचेगा 4, 2 बटे 3 हो जाएगा। 16 से 2 बटे 3%। दोस्तों
आपको कुछ फैशन वैल्यू भी याद होना चाहिए, जो सिंपल होती है। हम कुछ वैल्यू निकाल ली, लेकिन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेंट पे कितना खर्च कर रहा था, 60 कितने का, 360 का इंटू 100, उस पर कितने 16 से 2/3% खर्च कर रहा है वो, कितने, कहाँ पे, रेंट पे, मतलब 1,08,000 का। लेकिन हमको जब वैल्यू निकाले थी परसेंट में, तो हमको परसेंटेज खेलना था। कुछ दोस्तों वैल्यू जो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। पहली वैल्यू दोस्तों 100% बराबर 1 होता है, 50% 1/2, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 सही 2/3%, 1/6, 8.33% होता है 1/12। यहाँ आ जाएंगे और क्या लिख सकते हैं, 8.33%, 7.0%, 1/14, और क्या हो सकता है, 6.25%, कितना होगा दोस्तों, 1/16। ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी में मल्टीप्लाई करा के आपको दे देगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था 6.25, अगर इसका 5 टाइम्स दोस्तों करते हैं तो 31.25% हो जाता है। अगर 31.25% होगा तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप सीधा उसकी वैल्यू लिख पाएंगे, 5/16 होती है, क्योंकि 6.25% का 5 टाइम्स होता है 31.25%। दोस्तों कुछ वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक वैल्यू है। अब दोस्तों ले लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन बताएंगे जो सिंगल पाई चार्ट पे दोस्तों होगा। 2 क्वेश्चन बता दूंगा, एक और, इसके बाद एक और, उसके बाद हम डबल पाई चार्ट की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों है, ये सर्किल है, इसमें 5 रो हैं। ये चित्र में बिल्कुल नहीं जाना है, फिर से बोल रहा हूँ, A B C D E, तो मैं कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूँ उसमें नहीं जाना कि यहाँ पे डिग्री कोण ज्यादा बन रहा है, इसमें नहीं जाना, केवल आपको समझने की जरूरत है। A 126 डिग्री, B 18 डिग्री, C 54 डिग्री, D 90 डिग्री, E 72 डिग्री। इतना दिया है दोस्तों। दिया है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400, मतलब कि 2400 दिया है। इसमें जो पूरे समाहित हैं ए से लेके ई भाई साहब तक, वो 2400 लोग हैं, ठीक है। किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। अब आप लोगों को ये ज्ञात करना है कि किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू दी है, आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये दी है 360 डिग्री की। 360 डिग्री बराबर 2400, क्योंकि दोस्तों सर्किल में फिर से बता रहा हूँ 360 डिग्री कोण बनता है। टोटल 360 डिग्री, टोटल 2400, तो टोटल बराबर टोटल 360 डिग्री बराबर 2400, तो 1 डिग्री बराबर दोस्तों कितना होगा, 2400/3600। मैं तभी आपको लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझना है। इसको डिवाइड कर देंगे, 4 9 36, 4 6 24। 1 डिग्री की वैल्यू दोस्तों हमको दिखाई पड़ रही है 20/3। ये दोस्तों हमारा आ गया 20/3। अब वो पूछा है कि हमारा जो 600 किस में होंगे, तो हमें साफ साफ दोस्तों दिखाई पड़ रहा है कि डी में होंगे। डी में किस तरीके होंगे, अगर हम 90 डिग्री की वैल्यू दोस्तों निकालते हैं
तो 20/3 इंटू 90, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर ये तो हो नहीं सकता है 18, यहाँ 18 करेंगे तो 6 का 18 120 आएगा। सी का भी पूछ सकता है, तो 54 डिग्री का मल्टीप्लाई कराएंगे, डिग्री का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इस तरीके से किया दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400, 360 डिग्री बराबर 2400, तो 1 डिग्री बराबर आ गया दोस्तों 20/3। तो हमें निकालना था किस सेक्शन में हमारे 600 एम्प्लॉय थे, तो डी सेक्शन में मुझे दिखाई दिए, क्योंकि 20/3 का 90 टाइम्स से निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। आपको इसी तरीके से इसी नजरों से देखना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। निगाहें जमा कर रखनी है, क्योंकि खतरा हो भी सकता है दोस्तों। अब दोस्तों एक ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, सिंगल पाई चार्ट पे जो की है। ए बी सी डी, ए बराबर 28%, डी बराबर 15%, ए बराबर 28%, डी बराबर 15%, सी बराबर 24%, डी बराबर 18%, ई बराबर 15%। कहीं से हमने कुछ गलत तो नहीं किया? बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 100% की मतलब कि टोटल जो सर्किल है हमारा 100% का है। ठीक है। और दोस्तों एक ये तालिका इन्होंने बना दिया है, हम भी बना लेते हैं तालिका। जब आपको ये वीडियो दोस्तों मिलेगा, ए बी सी डी और ई, क्यों बार बार आप हो रहा है? गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है दोस्तों, इसमें जी और बी का रेशियो दिया है। ए में 3 और 4 है, बी में 2 और 3 है, सी में 5 और 3 है, डी में 1 और 2 है, और ई में 4 और 1 है। ठीक है। उन्होंने पूछा है दोस्तों कि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है, तो बी में जितनी लड़कियां हैं उसका संगत कोण कितना बन रहा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है दोस्तों। 4 3 7, 7 बराबर 28%, 1 बराबर 4% दोस्तों, तो 3 बराबर ए में कितनी होंगी लड़कियां? 12%। इस तरीके से निकाला। योग दिया है 4 3 7, इसमें 28% टोटल योग दिया है। 7 बराबर 28, 1 बराबर 4, तो गर्ल्स कितनी है? 3, 3 बराबर 12%। इसी तरीके इसमें करेंगे 3 2 5, 5 बराबर 15%, 1 बराबर 3%, तो दोस्तों 2 बराबर 6%। हमको गर्ल्स की ही जरूरत है तो गर्ल्स ही निकालेंगे। 8 बराबर 24%, 1 बराबर 3%, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 15%। डी दिया योग 3, 3 बराबर 18%, 1 बराबर 3 बराबर 18%, 1 बराबर 6%, तो एक ही गर्ल्स है, तो यहाँ कितनी गर्ल्स होंगी? 6%। ई में 4:1 है, मतलब कि 5 बराबर 15%, 1 बराबर 3%, तो 4 बराबर इसमें हो जाएंगे दोस्तों 12%। अब इसी को एक पाई चार्ट में उन्होंने दर्शा दिया। मैंने मान लिया कि ये एक पाई चार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए में कितनी गर्ल्स हैं? 12% है। सी बी में कितनी है? 6 है। ये 15%, ये 6%, और डी में कितनी है? इसमें भी 6% है, और इसमें 12% है। अब वो ये पूछ रहा है कि ये कितने का कोण बन रहा होगा, इतना कोण उसने पूछा है। तो कोण किस तरीके से निकालेंगे? मैंने बताया था आप लोगों को कि 360 डिग्री का टोटल कोण बनता है।
टोटल बराबर टोटल करेंगे, टोटल परसेंट कितना है दोस्तों, 12 दूनी 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 बातें 36, और 36 और 15 दोस्तों कितना हो जाएगा, कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बातें 36, 36 और 15 होता है दोस्तों 51। 51 डिग्री की वैल्यू, 51% की वैल्यू दोस्तों है हमारी 360 डिग्री। तो अगर इसका हम कर लेंगे 7 टाइम्स 7 एकम 7, 7 बना 35, तो 1 बराबर 7% आ जाएगा दोस्तों। तो 6 बराबर कितना आएगा, 42%। मतलब कि वैल्यू दोस्तों हमारी 42% से ऊपर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इसको किया है 51% बराबर 360 डिग्री था, इसका हमने 7 टाइम्स किया तो बन रहा है 357। तो 357 है, मैंने 357 से कैलकुलेट किया, अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट किया, लेकिन है 360 तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा तो 7 जो यहाँ आ रहा है ये दशमलव में पूछा आएगा, दशमलव से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन देख लेते हैं था कौन सा ऑप्शन है, इसमें पूछा है निकटतम पूर्णांक, देखो इसने निकटतम ही पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 48%, 32%, 58% या 42%। तो अप्रोक्सीमेशन में जब जाएंगे तो 42% हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने किस तरीके से किया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। 51 दोस्तों 51% की वैल्यू थी 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू दोस्तों 7% से 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा आएगी, क्योंकि 357 बन रहा है, 360 है टोटल, लेकिन तो हमारा आंसर भी दोस्तों 42% से ऊपर होगा। लेकिन उसने पूछा है निकटतम, तो निकटतम दोस्तों पूर्णांक में पूछा है तो 42 डिग्री। दोस्तों ले लेते हैं इसी का तो अगला क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी हमको जरूरत अब बची नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। दोस्तों पूछा है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा तो हम दोस्तों मान लेते हैं कि 100 पर इसमें ना, क्योंकि कुछ वैल्यू भी नहीं दी है, तो जब कुछ वैल्यू नहीं दी होगी आप लोगों को मान लेना है 100%। 100% में 100 का डिवाइड कर दें, 1% बराबर 1 आ जाएगा, इन यूनिट आएगा, वैल्यू में डायरेक्ट आएगा। तो मैंने 100 में 100 का डिवाइड कर दिया, मतलब 100% बराबर ये 100 है टोटल, तो 1 बराबर 1। इसमें 28 लोग होंगे, इसमें 15 लोग होंगे, इनमें 24, इनमें 18, इसमें 15। जब कुछ वैल्यू नहीं दी होगी तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो उसने पूछा है स्कूल सी में लड़कों की कुल संख्या, स्कूल सी में लड़के कितने दोस्तों, इसमें 24 का रेशियो डिवाइड कर लेंगे 5 और 3 में, 5 3 8, 8 बराबर 24, 1 बराबर 3। तो दोस्तों लड़के हमारे कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि ये हमारे बॉयज हैं और ये हमारी गर्ल्स हैं। लड़के दोस्तों कितने हो गए 9। और स्कूल ई में लड़कियों की संख्या, स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या से स्कूल ई दोस्तों 5 है, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, तो 4 बराबर दोस्तों 12% नहीं आएगा, 12 आएगा टोटल। मैंने यूनिट की क्योंकि दोस्तों बात हो रही, तो 12 आ गई हमारी गर्ल्स। दोस्तों पूछा है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या का, स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से, जो से होता है दोस्तों हरदम बात हो आएगा, मतलब कि पूछा है सी रेशियो ई, इसमें दोस्तों बॉयज और उसमें गर्ल्स काट लेंगे, 3 और 4 का आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों बस इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन इतनी भी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है कि आप करें नहीं, इसको जरूर डुएबल क्वेश्चन है, आराम से करना है इसको। ये जो पिछली बार के पेट के एग्जाम में डीआई जो थी अच्छी खासी आई थी, इससे ज्यादा ही वो अच्छी थी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे डबल पाई चार्ट की तरफ। डबल पाई चार्ट दोस्तों कुछ होता नहीं, डबल पाई चार्ट बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, डाटा को थोड़ा सा बढ़ा देना, उसी को कहते हैं डबल पाई चार्ट बस, और उसमें कुछ होता नहीं।
हमको मिल चुका है दोस्तों क्वेश्चन। कुछ ज्यादा बड़ा बन गया सर्किल। चलो इसमें लिख गया दोस्तों। ये है 2019 का पाई चार्ट, ये है 2020 का पाई चार्ट। 1 2 3 और 3 3 6, मतलब 6 भागों में ये बटा है। मैंने 6 भाग में इसको बांटे ले रहे हैं। दोनों 6 भाग में बटा है। साइंस यस, साइंस यस, इंजीनियरिंग ई, मेडिकल यम, ह्यूमैनिटी एच, कॉमर्स सी, कंप्यूटर साइंस मतलब सी एस। इसमें देख लेते हैं। सी एस यस, ई, यम, एच, सी। इतना दोस्तों दिया है। इनका डाटा लिख लेते हैं। इसमें दोस्तों साइंस जो है 18% है, इंजीनियरिंग 13% है, मेडिकल 9%, ये 21%, ये 21% है, कॉमर्स 25% है, कंप्यूटर साइंस ये 14% है। इसमें कंप्यूटर साइंस 15%, साइंस 19%, इंजीनियरिंग 12%, मेडिकल 10%, ह्यूमैनिटीज 19%, कॉमर्स 25%। मतलब 2019 और 20 में कॉमर्स हमारा सेम रहा है। चलिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2019 और 2020 के एक संस्थान में विभिन्न शाखाओं में पढ़ने वाले छात्रों की दर्शाता है। 2019 और 20 के छात्रों की कुल संख्या। 2020 में जो दोस्तों छात्र हैं, 2019 में जो छात्र हैं इसमें है 2000 टोटल, और इसमें है हमारे 2400। बस ठीक है, इतना डाटा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये है, इस साइड क्या पूछा है, दो 2019 और 2020 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई। तो दोस्तों 2019 में जब दोस्तों परसेंट की बात होगी तो ना हमें वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो होगा परसेंटेज में मुझे खेलना है तो हम परसेंटेज में खेलेंगे। इसमें दोस्तों मानविकी कितना था, मतलब यह ह्यूमैनिटीज दोस्तों 19%, इसमें दोस्तों कितना था 21% था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये कि आप लोगों को इसमें वैल्यू दी है अलग अलग, तो आप लोगों को निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि दोस्तों 100% बराबर दिया है 2000। यहां समझ लेते हैं 100% बराबर 2000, तो 1% बराबर दोस्तों आ जाएगा 20। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 बराबर 20। 21 बराबर दोस्तों कितना आएगा 420 आएगा। इसमें आ जाइए 100% बराबर
2400, 1% बराबर 24, 19% बराबर 19 चौको 76, 19 दूना 38, 38 और 7, 8 7 15, मतलब कि 456। बस हमको इतने डाटा की जरूरत थी। अब दोस्तों कुल से पूछा है तो हमें हर एक डाटा की जरूरत तो है नहीं, कुल टोटल होता है। टोटल हमें पता है कि इसमें 2000 है, इसमें 2400 है। अब सीएस या साइंस इसका निकालने के लिए होता ही नहीं है, आएगा योग हमारा होता नहीं, इसको दोनों को जोड़ लेना है। टोटल को उसने पूछा है कि 2019 और 2020 में मानकी में अध्ययन करने वाले 2019 और 20 में टोटल का कितने परसेंट है। तो 420 में 456 ऐड करेंगे, 400 400 दोस्तों होता है 856 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 76, मतलब कि दोस्तों हमारा हो जाएगा 876। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 4400 इंटू 100। 0 से 0 गया दोस्तों, काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 दूनी दोस्तों होता है 22, लेकिन 21 है, मतलब एक बार जाएगा 11 एकम 11, बचेगा 10, 109 हो जाएगा। 11 9 99, 11 9 99, फिर से 10 बचेगा, 11 9 99, तो 19.9, और फिर एक बार जाएगा 11 एकम 11, 19.91% हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने किया। दो दोस्तों हमारे डाटा दिए थे 2019 2020, उस 2019 में दोस्तों हमारे थे 2000 लोग, 2020 में हमारे दोस्तों दोस्त थे 2400, और उसमें अलग अलग डाटा दिया था, कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग और मेडिकल में दिया था, ह्यूमैनिटीज में दिया था, कॉमर्स में दिया था, इसका अलग अलग परसेंटेज दिया था। दोस्तों अगर हमें यहाँ पे 2000 था, यहाँ पे भी 2000 अगर होता तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देते कि 21 प्लस 19 जोड़ देते और डिवाइड कर देते टोटल से, 200% से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अलग अलग वैल्यू दी थी, तो हम लोगों ने ये होता है 100% के बराबर, 100% बराबर 2000, 1% बराबर 20, 21% की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कि मानकी में कितने लोग थे 420। अब 2020 में निकाल लेते हैं हम लोग, 100% बराबर 2400, तो 1% बराबर 24, 19% बराबर 456। जोड़ लिया दोस्तों, 2019 और 2020 में अध्ययन कितने लोग कर रहे थे, 420 और 456, 876 लोग। कितने लोगों टोटल लोग कितने थे हमारे 4400 थे, तो 876 4400 का कितना परसेंट है, बस मुझे इतना कैलकुलेट करना था। तो ए बी का कितना परसेंट है, कैसे निकालते हैं मैंने बताया, ए बटे बी इंटू 100। जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग परसेंट में 100 से गुणा कराते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई मैंने कराया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आगे हमने काटा पीटी में चाहे 19.91% हमारा आंसर हो गया। इसी का दोस्तों अगला क्वेश्चन, इस डाटा की हमको दोस्तों जरूरत पड़ेगी, इसको लिखे रहने देते हैं। दोस्तों पूछा है 2019 में विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2019 में साइंस में कितने लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, 100% बराबर 2000। फिर से ये चीज आपको समझना है कि 100% बराबर मैं 2000 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सर्किल ही 100% का है और टोटल लोग 2000 है, तो टोटल बराबर हम लोग टोटल करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो टोटल बराबर टोटल, तो 100% बराबर 2000, 1% बराबर 20, इसको निकाल लेंगे, 18% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा इसमें 360। इस तरीके इसमें करेंगे, 100% बराबर 2400, तो 1% बराबर 24। तो इसमें साइंस में कितने लोग पढ़ रहे हैं, 19 इंटू 24, कितना दोस्तों उस टाइम आया था 456। अब दोस्तों इसी का रेशियो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, 2019 में पढ़े हैं 2000 से अनुपात। दोस्तों से बोलेगा कि ए का बी से अनुपात, दोस्तों ए रेशियो बी निकालना होता है मुझे, ये नहीं कि हम लोग बी ए लगाए, जो से जो होता है वर्ड बाद में हमें लिखना है, बाद में उस चीज को लिखना है। तो दोस्तों 360 रेशियो 456, 4 से कटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 4 से डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की दोस्तों डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातें याद रखना है। आपको अगर 2 अंक किसी भी डिजिट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड है, तो वो संख्या भी
4 से डिवाइड होगी। ये हो गई छोटी बात। अगर 8 का चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों ये 4 से कट रहा है, 4 9 36, 4 एकम 4, 14 चौको 56 होता है दोस्तों, तो 14 चौको 56, 4 एकम 4, 4 चौको 16। इसको फिर से काट लो, ये आ गया 45, ये आ गया 57, ये भी कट जाएगा दोस्तों। अब एक और चीज, कटने को तो कट रहा है, अब इसमें दो चीजें, ये जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है, 3 की डिविजिबिलिटी आप किस तरीके से निकालेंगे, जो संख्या होगी, जैसे एबीसी है, एबीसी की अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी कि वो 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 57 का योग दोस्तों कितना है, 12, 12 3 से डिवाइड है, 4 बढ़ जाता है तो संख्या 3 से भी ये भी संख्या डिवाइड होगी। 5 4 9, 9 3 से डिवाइड है, 3 वो संख्या भी डिवाइड होगी। 15 3 45, 19 3 57, 15:19। सवाल के साथ साथ मैंने नंबर सिस्टम को भी बताने की कोशिश किया है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें बहुत ही आसानी से अच्छे समझ में आ जाएंगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। बस दोस्तों अब हम इसी में सवाल हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से कि क्या क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के डाटा आते हैं। अब हम अगर निकालें कि 2019 का कॉमर्स साइंस, 2020 का इंजीनियरिंग का रेशियो कितना है, दोस्तों 14 × 20 किया। किस तरीके से किया, ये 14 के लिख दिया, 1% बराबर 20% में चिपका दिया 20। इंजीनियरिंग 24 × 12, 2 0 2 0 कट जाएगा, जो कि बच्चों को 48 बचेगा 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, 14 दूनी 28, 280 288 रेशियो निकाल सकते हैं। या तो दोस्तों पूछ सकता है कि 2019 का कॉमर्स साइंस 2020 के इंजीनियरिंग से कितना % कम है। तो दोस्तों कितना % कम है, 280 है, 288, 8 कम है। इंजीनियरिंग से जिस पर से होगा उसी से डिवाइड करेंगे। ए बी से कितने % कम या ज्यादा है, तो बी से मतलब कि 288 × 100, 8 त्रिका 24, 4 8 छम 48, काटा पीटी मचाएंगे 50, 18 25 9 दूनी 18 आ जाएगा 2 सही 7/9%। चलो दोस्तों उसमें एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी में दोस्तों एक इसने पूछ दिया है कि जो साइंस है 2019 का साइंस 2020 के साइंस से कितना % अधिक है। एक सवाल है इसमें। तो दोस्तों इसका जब निकालेंगे तो दोस्तों हमने बताया कि 100% बराबर 2000, तो 1% बराबर 20, तो 18% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा। मतलब कि 2019 में साइंस में कितने छात्र होंगे, 360। अब 2020 में साइंस के छात्र निकाल लेते हैं कि 100% बराबर
2400, तो 1% बराबर 24, तो 19% बराबर कितना हो जाएगा? 19 चौको 76, 19 दूना 38, 19 चौको 76, 19 दूना 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा? 456 आ जाएगा। 360 456 से कितना परसेंट कम है? तो दोस्तों इधर से हो जाएगा 40, उधर से हो जाएगा 56, मतलब कि हो जाएगा 96। 456 से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से काट दो, 14 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16। फिर से इसको काट लो, 700, ये 57। अब दोस्तों इसको तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 7 है, 7 का मल्टीपल लिखा है, नीचे 3 का मल्टीपल। तो 57 से एक बार जाएगा, बचेगा 13। फिर 2 बार जाएगा, क्योंकि 114 हो जाएगा, 130 बन रहा है, तो 12 समथिंग बनेगा जाके आंसर। दोस्तों इसी तरीके से आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस केवल आपको 2 चीजें याद होना चाहिए कि अगर चीजें परसेंटेज में चल रही होंगी तो 100%, अगर चीजें डिग्री में चल रही होंगी तो 360 डिग्री। तो दोस्तों आज से हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। उसके दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के बारे में। तो दोस्तों ऐसी शानदार क्लासेस के लिए, ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल लेट्स साइन आवर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें, क्योंकि दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ ना कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, मतलब हमारी हेल्प किसी और प्रकार से नहीं करना है, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। क्योंकि दोस्तों अभी एक हम लोगों का परिवार है, इस परिवार को बढ़ते ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी क्लासेस चाहिए तो आपका सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन का रूप होता है दोस्तों अगले लेक्चर में, मतलब कल का लेक्चर जो दोस्तों आएगा, उसमें हम बार ग्राफ डिस्कस करेंगे। कल से बार ग्राफ का खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लाइन ग्राफ। तो दोस्तों 3 से 4 क्लासेस में DI नाम की चीज एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया @allsub124 को आप लोगों को ज्वाइन करना है। उस पर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आपको भेजना है, मैं उसका सलूशन एक शानदार तरीके से दूंगा। वैसे जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस 2 चीजें परसेंट और डिग्री याद रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपने और अपने साथियों, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बाय।